जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। शनिदेव महाराज, जब हम नीति नियम का उल्लंघन करने लगते हैं, अपनी कार्य से संबंधित अपनी मर्यादा को छोड़ देते हैं, उस समय पर शनिदेव के प्रभाव हमारे लिए थोड़े से दंडनीय हो जाते हैं। शनिदेव जो होते हैं, समाज के उस उपेक्षित वर्ग के कारक माने जाते हैं जिसे कि हम निम्न वर्ग का कर्मचारी कहते हैं। ऐसी स्थिति में किसी निम्न वर्ग के कर्मचारी को अनाहत ही हम डांट देते हैं, उसको अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, और अपशब्दों से अपशब्द अगर हम किसी के लिए भी प्रयोग करते हैं तो शनिदेव महाराज बहुत ही कुपित हो जाते हैं, हमारे लिए और कष्ट का प्रावधान बढ़ा देते हैं। शनिदेव महाराज न्यायकर्ता कहे जाते हैं, समाज में मर्यादा बनी रहे इसी का अंकुश शनिदेव के पास है। और शनिदेव महाराज इसमें अपनी पूर्ण कठोरता का नियमों का पालन भी करते हैं। पूर्ण अनुशासित प्लेनेट है और अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र में इनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह हमारे आजीविका के भाव से संबंध बनाते हैं। आजीविका यानी दशम स्थान। दशम स्थान से जब ये हमारे इस भाव के कारक होते हैं और साथ ही साथ लाभ के भी। देखिए, कर्म से लाभ उत्पन्न होता है। जितने अच्छे हम कर्म करेंगे उतना ज़्यादा हमारा लाभ बढ़ेगा। अब कर्म जरूरी नहीं कि है हम घर से बाहर ही अच्छे कर्म करें, ये कर्म हमारे घर से भी संबंधित होते हैं। हमारा नित्य का किस तरीके से रहना है, किस तरीके से हम लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि शनि देव को आपके पड़ोसियों का कारक भी माना जाता है कि आपको कैसा पड़ोस मिलेगा, ये भी शनिदेव ही निर्धारित करने का कार्य करते हैं। शनिदेव महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जो स्वयं तो अनुशासन का पालन, कठोरता का पालन करते ही हैं, और अपने जातक से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी कठोरता से ही समाज के नियमों का पालन करें। यानी किसी के हक का हनन ना करे, किसी को अपशब्दों का प्रयोग ना करे, किसी का अपमान ना करे, किसी का निरादर ना करे, और अपने नियम पर दृढ़ रहते हुए अपनी आजीविका का अर्जन करे। आजीविका संबंधी जो भी कार्य हैं उनके प्रति जो भी चीज़ें हैं वह आप शनिदेव महाराज के प्रभाव से विशेष निकल कर आती हैं। तो इस समय शनिदेव एक विशेष परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिस कारण से शनिदेव के इस परिवर्तन का लाभ समस्त जनमानस को मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, ये लाभ उन लोगों के लिए घट जाएंगे जो शनिदेव के विरुद्ध या तो कार्य करते हैं या शनिदेव के बिल्कुल ही उलट कार्य करते हैं। तो ये जो परिवर्तन होगा ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए, बहुत से लोगों का यहाँ ये भी प्रश्न उठ सकता है कि जब हमारे कर्मों पर ही सब कुछ डिपेंड होता है तो ऐसे में परिवर्तन का हम क्या करेंगे जब हमें हमारे कर्मों से ही। तो देखिए, कर्मों से तो हमारी दिशा निर्धारित होती है, और जो ये हमारे गोचर में शुभ स्थितियाँ बनती हैं या अशुभ स्थितियाँ बनती हैं, ये उस दिशा को थोड़ा सा टफ या आसान बना देती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस समय पर आपके लिए किस तरीके से प्रभाव निकल कर आने जा रहे हैं। एक तो शनिदेव ताम्रपाय से गोचर कर रहे थे। दूसरा शनिदेव का क्या है, शनिदेव इस समय साढ़े साथी के द्वितीय चरण में है। द्वितीय चरण मतलब आपके स्वयं के ऊपर इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जिसकी वजह से थोड़ा सा शनिदेव जब लग्नगत आते हैं तो क्योंकि कठोर प्लेनेट है, तो जो प्लेनेट जिस भाव को रूल कर रहा होगा उस भाव से संबंधित उस ग्रह के गुण आपके अंदर आ जाते हैं। अब शनिदेव जब रूल कर रहे हैं आपको स्वयं को, तो ऐसे में शनिदेव की कठोरता, हठी धर्मिता, ये सारी चीज़ें आपको देखने में आ रही हैं। और देखिए, जिन लोगों के बार चार्ट में शनिदेव के नेगेटिव प्रभाव होंगे उन लोगों को इस समय आलस्य की भी स्थिति बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी। तो ऐसे में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा खुद को नियंत्रण में रखें। अब ये नियंत्रण किस तरीके से होता है? नियंत्रण होता है कि जब आपको आलस्य का बहुत ज़्यादा उन्माद उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में आपको उस आलस्य का त्याग करना है। अपने कार्य को बिल्कुल नियत समय पर पूर्ण करना है। जो भी कार्य आपको की जिम्मेदारी में सौंपे जाते हैं, विशेषता देखिए आजीविका पर इनका प्रभाव है, तो आजीविका संबंधी भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इस समय पर आपको लेना पड़ सकता है। मोस्टली बहुत से लोगों की इस समय पर जॉब छूटी थी, जिनमें से कुछ लोगों को जॉब मिल भी गई है, लेकिन जॉब जो मिली है, छूटी थी जॉब, तब उन लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे और बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा था। कुछ लोगों ने पर्सनली भी पूछा था कि भाई हमारी तो जॉब छूट गई, आप तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। लेकिन वही चीज़ उनके साथ हुई कि जिन लोगों को जॉब मिली है, पिछली जॉब से डबल इनकम उनको इस समय पर प्राप्त हो रही है, जिससे वो बहुत ही खुश हैं। तो उन लोगों के लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा दिल से आभार कि जो लोग शनिदेव के संबंधित या जिन लोगों का विश्वास रहता है ज्योतिष पर कि हमको अच्छा होगा। तो इसके लिए देखिए एक अवधारणा और ज़रूरी होती है, बी पॉजिटिव।
जब भी आपके साथ बुरा हो तो आपको ये धैर्य रखना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए ही ये सब हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये गोचर, क्योंकि शनिदेव इस समय पर एक विशेष परिवर्तन करने जा रहे हैं और परिवर्तन के समय इनका जो ये नवांश परिवर्तन होने जा रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि शनिदेव पिछले समय में वक्री अवस्था में थे। वक्री अवस्था में होने के कारण इनकी डिग्री भी कम हुई है और वक्री होने के कारण इनका जो नक्षत्र नवांश होता है वो भी ये पीछे की ओर चले गए थे, जिसकी वजह से अब ये तृतीय नवमांश में जा रहे हैं। तृतीय नवमांश देखिए, अभी 1 माह बाद ये चतुर्थ नवमास में जाएंगे और चतुर्थ नवमास में ये काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता रहेगा। तृतीय नवमास जो है उत्तरा भाद्रपद का, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वयं स्वामी होते हैं और स्वयं स्वामी होने के कारण इनकी कठोरता और ज़्यादा बढ़ जाती है, हठधर्मिता और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ये और ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमें रूडनेस और ज़्यादा आ जाती है, यानी कि किसी को देखते ही हमारे अंदर एक ऐसा सैलाब उमड़ता है कि हम उसको कुछ कठोर शब्द बोल देते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आहत हो जाता है। हम कुछ अच्छा भी बोलने का, अच्छा भी करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को बुरा ही लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारी कामना नहीं होती कि सामने वाला व्यक्ति जो होता है आहत हो जाए या हमसे रुष्ट हो जाए या हमसे एकदम संबंध विच्छेद कर ले। यह सब ग्रहों के प्रभाव के माध्यम से होता है। यहाँ पर शनिदेव आपको एकदम एकाकी बनाने का प्रयास करते हैं। अब ये जो नवमांश होगा, नवमांश में ये शुक्र के जाएंगे। शुक्र जो आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर इस समय आजीविका के भाव में बैठे हैं, यानी कि गुप्त चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी। जैसे कि आप कोई रहस्यमय तरीके से कार्य कर रहे हैं, आपने कोई रणनीति बनाई है और उसको एकदम से उजागर कर दिया है जाकर जहाँ पर उसे करना चाहिए। हर जगह पर अपनी हर बात बताने से आप एक खुली किताब बन जाते हैं और जब आप खुली किताब बन जाते हैं वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। शनिदेव यहाँ से बैठकर तृतीय, सप्तम और दसम इन भावों को प्रभावित करेंगे। यह समय वो समय है जो हमारे जीवन को एक दिशा और एक उन्नति की दृष्टि प्रदान करने जा रहा है, हमारे जीवन को एक नया आयाम देने जा रहा है, क्योंकि इस समय ये तुला नवमांश से गोचर करेंगे। तुला नवमांश जो है वो बैलेंस का नवमांश है, यानी कि संतुलन। संतुलन बनेगा आपकी मर्यादाओं के मध्य, संतुलन बनेगा आपके सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति, संतुलन बनेगा आपके इनकम और कर्म के मध्य। ये संतुलन जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न करने जा रहा है, जो आपके आगामी जीवन को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले इसका थोड़ा-सा प्रभाव आप पर पड़ेगा कि आपकी वाणी पहले की अपेक्षा थोड़ी-सी नम्र हो जाएगी। थोड़ा-सा इस समय पर आप लोगों के मध्य जब होंगे तो बहुत ही पोलाइट रहने का प्रयास करेंगे, लोगों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, अगर कोई इस समय पर आपको कोई हितकारी बात बता रहा है तो उसको तुरंत प्रत्युत्तर देने से पहले रुकें, सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह व्यक्ति आपका बहुत ज़्यादा हितैषी हो, आपका बहुत अच्छा चाह रहा हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब शनिदेव यहाँ पर बैठे होते हैं तो आपको लोगों की बात समझ में नहीं आती। आप कितने भी गलत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी ही बात अच्छी लगती है। ऐसे में सामने वाला जो आपको सलाह दे रहा होता है, ऐसे व्यक्ति का आप अपमान करने से बिल्कुल नहीं झिझकते हैं। इन चीज़ों से थोड़ा-सा आप बचें। अपने दायित्वों की पूर्ति करें, जीवन साथी के साथ संबंधों को सुधारें। जीवन साथी देखिए, इस समय अहंकार, रूडनेस आपके और आपके पार्टनर दोनों के मध्य है, जिसकी वजह से स्थितियाँ जो आपके दाम्पत्य जीवन की हैं बहुत ज़्यादा दयनीय हैं। इनको आप सँभालने का प्रयास करें। प्रयास देखिए, बार-बार ना करके पहले एक सटीक रूपरेखा बनाइए। उस रूपरेखा के आधार पर अपने प्रयासों को उन्नत कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जो आपके कार्य कारोबार को बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। वहीं अगर दसम भाव की चर्चा करें तो दसम भाव में इस समय आपकी आजीविक
अष्टम भाव का स्वामी बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रभाव जो हैं वो आपके कह सकते हैं कि थोड़े से गोपनीय, थोड़े से रहस्यमयी, थोड़ा-सा अचानक का प्रभाव लेकर आएँगे। अचानक स्थितियों में बड़ा परिवर्तन संभव है और ये परिवर्तन देखिए थोड़ा-सा आपके कर्म के आधार पर होता है, थोड़ा-सा गोचर के आधार पर होता है, थोड़ा-सा जन्म कुंडली के आधार पर होता है। तीनों ही स्थितियों को थोड़ा-थोड़ा-सा विवेचन कीजिए। ये विवेचन होने के बाद ही हमारी चीज़ें हमारे सामने साकार रूप लेती हैं, हमारे जीवन को एक नई उन्नत दिशा में लेकर जाती हैं। आजीविका जो होगी इसमें देखिए बहुत से परिवर्तन इस समय पर होंगे, थोड़ा-सा आपका इनकम भी बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, आपको नई जगह से ऑफ़र भी आ सकता है। तो ये सारी स्थितियाँ जो होंगी ये आपके बेहतर के लिए होंगी। अब इन बेहतर स्थितियों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें थोड़ा-सा उपायों को भी देखना चाहिए। उपायों में सर्वप्रथम तो देखिए मैं बीज मंत्र ही आपको बताती हूँ जो कि पूर्ण आश्वस्त करने वाला होता है। सबसे पहले ओम शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना आरंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए आप काला सुरमा ले लीजिए। काला सुरमा जो होता है शनि का प्रारूप होता है। इसको आप शनिवार के दिन कीजिए, प्रदोष बेला में जाइए, घास वाली ज़मीन में दबा कर आइए। इसका भी एक नियम होता है, जब आप उपाय करने के लिए जाएँ और आएँ, इस दौरान आपसे कोई भी बात ना करे, ना आप किसी से बात करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और जहाँ तक संभव होगा ये भी सावधानी बरतें कि जब आप इसको घास वाली ज़मीन में दबा रहे हैं, क्योंकि घास वाली ज़मीन जो होती है, वो शुक्र होती है। हम शुक्र और शनि दोनों को एक साथ इंक्लूड कर रहे हैं। जब आप घास वाली ज़मीन में दबाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे शुक्र और शनि दोनों को जब हम मिला देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अभिन्न मित्र हैं, तब इन दोनों का प्रभाव हमारे लिए सम्मिलित रूप से निकल कर आता है। तो देखिए थोड़ा-सा इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि शुक्र और शनि के नियमों का पालन कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब